हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई एक एडवेंचर फैंटेसी एक्शन मूवी को जिसका नाम है मॉन्स्टर हंटर। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी सोच से परे नई दुनिया छुपी हुई है जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। फिर हमें एक शिप को दिखाया जाता है जो किसी दूसरी दुनिया का होता है और ये दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है क्योंकि वो शिप रेत पर चल रहा होता है। उस शिप में कुछ लोग अपने लीडर के साथ एक टावर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक सैंड मॉन्स्टर आ जाता है और उनकी शिप पर अटैक कर देता है। ये मॉन्स्टर रेत के अंदर इस तरह चल रहा होता है मानो कोई मछली पानी के अंदर चल रही हो। वे सब इस मॉन्स्टर से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हमला इतना जबरदस्त होता है कि उससे काफी लोग मारे जाते हैं और उनमें से एक वॉरियर जिसका नाम हंटर होता है वो उसी रेगिस्तान में गिर जाता है और अपने साथियों से बिछड़ जाता है। फिर उसके बाद हमारी दुनिया को दिखाया जाता है जिसमें कहानी के मेन कैरेक्टर मिला जोवोविच और उसके कुछ साथी सोल्जर्स को दिखाया जाता है। इस मूवी में मिला जोवोविच का नाम नताली आर्टेमिस होता है और वे सब यूएस आर्मी के सोल्जर्स होते हैं। नताली आर्टेमिस अल्फा टीम की कैप्टन होती है। दरअसल वे सब यूनाइटेड नेशन के एक सुनसान इलाके में ब्रावो टीम के सोल्जर्स को ढूंढ रहे होते हैं जो इस इलाके में अचानक से गायब हो गए थे। जब वे उन्हें ढूंढते हुए आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ते के दोनों तरफ कुछ पिलर्स दिखाई देते हैं जिन पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, इसलिए वे सब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वे सब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से ब्रावो टीम और हथियारों से लोडेड 2 गाड़ियां गायब हो गई थी। जब वे नीचे उतरकर देखते हैं तो वहां पर ब्रावो टीम की गाड़ियों के टायर के निशान तो बने हुए थे, लेकिन वो निशान वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तब उनमें से एक सोल्जर उन्हें बताता है कि सामने के पहाड़ के पीछे से एक तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। कैप्टन कहती है कि ब्रावो टीम ने भी आखिरी बार एक तूफान का जिक्र किया था। अब कैप्टन को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे सब वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तूफान की गति इतनी तेज होती है कि थोड़ी ही देर में तूफान उन तक पहुंच जाता है। फिर वे जैसे ही उन पिलर्स के पास पहुंचते हैं तो उन पर लिखे हुए अक्षर चमकने लगते हैं और उनमें से बिजली की तरंगें निकलने लगती है जिससे उनकी गाड़ियां पलट जाती हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि अब तूफान थम चुका था, लेकिन वे सब एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे सब कहां पर हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि वे सब एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। तब कैप्टन एक सोल्जर से कहती है कि आसपास देखो कुछ मिलता है या नहीं। जब वो सोल्जर चेक करने जाता है तो वो कैप्टन से कहता है कि आपको ये देखना चाहिए, और जब वे वहां पर जाते हैं तो वहां उन्हें ब्रावो टीम की गाड़ियां और सोल्जर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि बुरी तरह से जल चुकी थी। लेकिन ताजुब की बात यह थी कि यहाँ पर कोई भी निशान नहीं था जिससे पता चल सके कि ये सब कैसे हुआ। कैप्टन उनसे कहती है कि हमें पैदल ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उनकी गाड़ियां और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस बिजली की वजह से खराब हो चुके थे। लेकिन एक फीमेल सोल्जर एक गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और फिर वे सब निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक मॉन्स्टर का बहुत बड़ा कंकाल यानी कि एक स्केलेटन मिलता है। वे सोचते हैं कि ये डायनासोर का कंकाल है, लेकिन ये उससे भी काफी बड़ा होता है। अब हंटर जो कि अपने साथियों से अलग हो चुका था वो उन सबको वहाँ देखता है और उस कंकाल पर एक कलर से भरा तीर चलाकर उन्हें उस चट्टान की तरफ आने का इशारा करता है ताकि वे उस मॉन्स्टर से बच सके। लेकिन सोल्जर्स उसे अपना दुश्मन समझकर उस पर फायर करने लगते हैं। अब जो उनके साथ होने वाला था उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी क्योंकि वहाँ पर वही सैंड मॉन्स्टर आ जाता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वे सब उससे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनकी गाड़ियों पर अटैक करके उन्हें गिरा देता है और उनके कुछ सोल्जर्स को भी मार देता है। वे सब उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उस पर इन गोलियों का कोई असर नहीं होता, इसलिए वे सब एक चट्टान के नीचे चले जाते हैं। लेकिन अब वो मॉन्स्टर उन्हें उस चट्टान के नीचे भी सींगों से मारने की कोशिश करता है जिससे उसका एक सींग टूट जाता है। फिर हंटर उस पर वार करता है और मॉन्स्टर वापस से रेत के अंदर चला जाता है। अब उनको लग रहा था कि वे सब इस चट्टान के नीचे सेफ हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद वहाँ बहुत बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है और अपने स्टिंग्स यानी कि डंक कैप्टन की बॉडी के आर पार कर देता है। फिर एक सोल्जर स्नाइपर से उसे गोली मारकर वहाँ से भगा देता है। कैप्टन पॉइजन की वजह से बेहोश हो जाती है और कोई मूवमेंट नहीं करती, इसलिए उनको लगता है कि वो मर चुकी है। और तभी वहाँ पर और बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाते हैं, इसलिए सोल्जर्स कैप्टन को वहीं पर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब कैप्टन को होश आता है तो वो खुद को एक कुकून की जैसी चीज में पाती है और जब वो उससे बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक स्पाइडर मॉन्स्टर के घोंसले में है जहाँ उसके कुछ साथी सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर कैप्टन काफी डर जाती है। फिर वो वहाँ पर पड़े एक सोल्जर के बैग से स्प्रे और फ्लेयर लाइट्स लेकर वहाँ से निकलने लगती है। रास्ते में उसे
उसे अपना एक साथी मिलता है जिसे काफी दर्द हो रहा था क्योंकि उन स्पाइडर्स ने उसकी बॉडी में अंडे दे दिए थे, इसलिए उसकी बॉडी में से छोटे छोटे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं और तभी एक स्पाइडर मॉन्स्टर उस सोल्जर को पकड़ लेता है। फिर जब दूसरा स्पाइडर मॉन्स्टर कैप्टन पर हमला करता है तो कैप्टन स्प्रे और फ्लेयर की मदद से उसे जला देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो एक पत्थर को रेत पर फेंकती है जिससे वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। अब वो समझ चुकी थी कि रेत पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए वो चट्टान के सहारे आगे चलने लगती है और आगे उसे एक टूटा हुआ शिप मिलता है जो कि मॉन्स्टर के अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन वहाँ उसे रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर हंटर भी आ जाता है और दोनों में काफी फाइट होती है। कैप्टन उस पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन काफी लड़ने के बाद कैप्टन हार जाती है क्योंकि हंटर एक फुली ट्रेंड वॉरियर होता है। फिर हंटर उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाता है जहाँ वो उन मॉन्स्टर से बचने के लिए रहता था। वहाँ जाकर वो खुद तो पानी पीता है लेकिन कैप्टन को पानी नहीं पिलाता। फिर अगली सुबह जब वो बाहर से वापस आता है तो कैप्टन उस पर वार करके उसे बांध देती है और पानी पीने लगती है, लेकिन हंटर पैर से उस सारे पानी को गिरा देता है। इसलिए कैप्टन उन मूर्तियों को तोड़ देती है जिनके सामने हंटर रोज प्रार्थना किया करता था। इसके बाद दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान हंटर स्पाइडर मॉन्स्टर के घोंसले में लटक जाता है, लेकिन कैप्टन उसे बचा लेती है। अब उन दोनों को ही समझ आ जाता है कि फाइट करने से उनका ही नुकसान होगा, इसलिए वे दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। फिर हंटर उसे बताता है कि उस सैंड मॉन्स्टर का नाम डियाब्लोस है और हम दोनों इन स्पाइडर मॉन्स्टर्स के जहर से डियाब्लोस को बेहोश करके मार सकते हैं। फिर जब अंधेरा होता है तो प्लान को अंजाम देने के लिए कैप्टन बेट के रूप में उस स्पाइडर मॉन्स्टर के घोंसले के पास खड़ी हो जाती है। तब एक स्पाइडर मॉन्स्टर बाहर आता है और कैप्टन के पीछे दौड़ने लगता है, जिसे हंटर अपने उस तलवार के जैसे बड़े से हथियार से मार देता है। फिर वे दोनों उसका स्टिंग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन स्पाइडर मॉन्स्टर के जहरीले स्टिंग को हंटर एक तीर पर लगा देता है और कैप्टन को मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए कुछ वेपन्स देता है। इसके बाद वो कैप्टन को मॉन्स्टर से लड़ना भी सिखाता है। फिर वे दोनों उसे मारने के लिए जाते हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं ताकि कैप्टन गाड़ी में से बॉम्ब लॉन्चर ला सके। जब सैंड मॉन्स्टर हंटर के पास आ जाता है तो वो उसकी आंख में वही तीर चला देता है जिस पर स्पाइडर मॉन्स्टर का जहर लगा हुआ था। इससे मॉन्स्टर को धुंधला दिखने लगता है और तभी कैप्टन उस पर आरपीजी भी चला देती है, लेकिन इस आरपीजी का भी उस पर कोई असर नहीं होता। इसलिए हंटर उस मॉन्स्टर के सिर में अपनी वो बड़ी सी तलवार गाड़ देता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर कैप्टन उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर उसके सिर में लगी उसी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देती है। अब क्योंकि हंटर बेहोश था इसलिए कैप्टन उसे एक सरफेस पर लेटाकर उस टावर की तरफ ले जाने लगती है जहाँ पर बिजली चमक रही थी। काफी दूर चलने के बाद हंटर को भी होश आ जाता है और वे दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुँचते हैं। अब इतनी दूर चलने के बाद कैप्टन को प्यास लगी थी, इसलिए वो हंटर से पूछती है क्या मैं ये पानी पी सकती हूँ। तब हंटर उसे कहता है कि तुम पानी पी लो, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही कैप्टन पानी पीने आगे जाती है तो पानी में से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है जिसे हंटर अपनी तलवार से मार देता है। फिर वे दोनों वहीं पर खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लेकिन रात को एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उस जंगल में आग लगा देता है जिससे जंगल के सारे जानवर जान बचाकर उन दोनों की तरफ दौड़ने लगते हैं। फिर उन वॉरियर्स का लीडर वहां आकर कैप्टन की जान बचा लेता है और एक फीमेल वॉरियर हंटर की जान बचा लेती है। तब कैप्टन उनके लीडर को थैंक्स कहती है, लेकिन वो उसे बेहोश करके कैद कर लेता है। फिर जब वे सब वॉरियर्स सो जाते हैं तो कैप्टन एक ताले को तोड़कर नीचे बनी तहखाने में चली जाती है जहाँ पर एक बड़ा सा बिल्ला होता है जो उन वॉरियर्स का सेफ होता है जो कि उनके लिए खाना बनाता था। फिर लीडर कैप्टन को आजाद कर देता है और उन सब वॉरियर्स में से सिर्फ एक वही था जो कैप्टन की भाषा बोल सकता था। इसलिए कैप्टन उससे पूछती है कि मैं और मेरे साथी यहाँ पर कैसे आए। तब वो लीडर बताता है कि काफी समय पहले उस स्काई टावर के पास एक बेहद ही एडवांस सभ्यता रहती थी जो कि दोनों दुनियाओं में ट्रेवल करना जानती थी और वो टावर ही दोनों दुनियाओं को जोड़ने की कड़ी है और तुम्हें भी उसी टावर ने यहाँ लाया होगा। तब कैप्टन पूछती है कि अब वो सभ्यता कहाँ चली गई। तब वो कहता है कि एक बार उनके हाथ तुम्हारी दुनिया की टेक्नोलॉजी लग गई थी जिससे उन्होंने खुद को तबाह कर दिया। वो लीडर उसे बताता है कि इस टावर की सुरक्षा रेथलोस मॉन्स्टर करता है जो सिर्फ आग उगलने से पहले ही कमजोर होता है, इसलिए उन्हें मारना लगभग नामुमकिन है। फिर वो कहता है यदि तुम इस लड़ाई में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें भी तुम्हारी दुनिया में भेजने में मदद करेंगे। अगले दिन वे सब स्काई टावर के लिए रवाना होते हैं और एक लावा के पहाड़ को पार करके उस टावर के पास पहुंच जाते हैं जहां वैसे ही पिलर्स बने हुए थे जैसे कैप्टन की दुनिया में थे और इस पहाड़ से निकलने वाला लावा ही इस टावर को एनर्जी देता था। फिर जब वे सब आगे बढ़ने लगते हैं तो वहां पर रेथलोस मॉन्स्टर आ जाता है और कुछ वॉरियर्स को जला देता है। अब कैप्टन और हंटर एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वॉरियर्स का लीडर उस पर वार कर देता है। इसके बाद वे सभी उससे फाइट करने लगते हैं जिसमें कई वॉरियर्स मारे जाते हैं। हंटर और कैप्टन भी उस पर लगातार
लगातार अटैक करते हैं, लेकिन इसका उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर कैप्टन पर आग से हमला करने लगता है, इसलिए वो उस पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी दुनिया में होती है और वहाँ पर आर्मी के प्लेन्स भी आ जाते हैं जो उसे रेस्क्यू करके प्लेन के अंदर ले जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो तूफान के रास्ते वो मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है और उनके प्लेन को क्रैश कर देता है। लेकिन लकीली कैप्टन जिंदा बच जाती है। उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए वहाँ आर्मी के टैंक और प्लेन्स आ जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक एक करके उन सबको जलाकर राख कर देता है। फिर कैप्टन उस प्लेन में से हाई रेंज वाला बॉम्ब उठा लेती है और उसे अपने हाथ में लगे वेपन में लगाकर मॉन्स्टर के मुंह में शूट कर देती है, जिससे जोरदार धमाका होता है और वो जलकर नीचे गिर जाता है। कैप्टन को लगता है कि मॉन्स्टर अब मर चुका है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हंटर मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर बॉम्ब से अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह से जलकर मर जाता है। अब वे दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर मर चुका था। फिर वहाँ पर वॉरियर्स का लीडर आ जाता है और उनसे कहता है कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आने वाला है। तब कैप्टन कहती है कि हमें वापस जाकर स्काई टावर को बंद करना होगा। लीडर कहता है कि पहले इससे तो जिंदा बचें। फिर वहाँ पर एक रेथलोस से भी बड़ा और खूंखार मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे वे तीनों फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान वहाँ पर उन वॉरियर्स का सेफ वो बिल्ला भी मॉन्स्टर से फाइट करने आ जाता है और उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। अब इन सबको मॉन्स्टर से फाइट करते हुए कोई देख रहा होता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे जबरदस्त लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो कोई इस चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले, ताकि मेरी आगे आने वाली एक्सप्लेनेशन वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप मिला जोकोविच की ही एक हॉरर मूवी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक और जबरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।